किसी को खाना नहीं है तो गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगा। हॉस्पिटल में जाके थोड़े लोग खाना बांटने की वो लोग परमिशन पूछ रहे हैं, ये सब इलीगल है। कोई किधर बाहर जाके किसी के खाना बांटने का ज़रूरत नहीं है, ये अलग से एक दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद ने कहा है कि शरीयत में फ़र्ज नमाज घरों में अदा करने की इजाज़त है। चुनांचे मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि वो कोरोना वायरस जैसे मुहल्लिक वबा के पेश नज़र मसाजिद में बाजामात नमाज के बजाय घरों में ही नमाज अदा करें। खासकर मोअम्मर अफराद और बच्चे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने अइम्मा और खतीबों से भी अपील की कि वो मौजूदा हालात में जुमे के खिताब और नमाजों में इख्तिसार से काम लें। वाज़ेह है कि जामिया निज़ामिया ने हाल ही में एक फतवा इस सिलसिले में जारी भी किया है। मौजूदा कोरोना वायरस भी इन्हीं असबाब में शामिल होता है। इसके पेश नज़र जो लोग अपने घरों में तन्हा बाजमात नमाज पढ़ लेते हैं तो शरन कोई हरज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें जमात का सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। खुसूसन ज़ईफ़ हज़रात और बच्चे इससे एहतियात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जिन लोगों में इस मरज़ की अलामत पाई जाएं तो उन्हें चाहिए कि इज्तिमाअत के मकामात पर न जाएं और मसाजिद में भी आने की कोशिश न करें, अपने घरों में नमाज अदा कर लिया करें। और जो लोग मसाजिद में नमाज अदा करेंगे उन्हें चाहिए कि फ़राइज़ व वाजिबात की तकमील के बाद नवाफिल घर में अदा करें। आइम्मा व खुतबा को हिदायत दी जाती है कि खुतबा और नमाज मुख्तसर तौर पर अदा करें और खुसूसन दुआओं का एहतमाम करें। जज्बे खैर सिगाली के लिए मशहूर हैदराबाद के शहरी और उनकी तंजीमों की तरफ से दवाखानों, रेलवे स्टेशनों और सलम इलाकों में खाने के पैकेट तस्कीम किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट और कैंटीन बंद होने की वजह से और इनकी तीमारदारी करने वालों और रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए अफराद को खाने पीने की सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के डॉक्टर शुजातुल्लाह ने बताया कि वो 3 सरकारी दवाखानों में खाना तकसीम कर रहे हैं। उनके मुताबिक मुकामी पुलिस भी उनके साथ ताउन कर रही है। समाजी कारकुन इलियास शमशीर ने बताया कि कई सरकारी दवाखानों में जो मरीज हैं और उनके तीमारदार हैं उनका ताल्लुक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से। लॉकडाउन की वजह से खाने और पीने के लाले पड़े हुए हैं। जनता कर्फ्यू की रात इतवार को इलियास शमशीर ने नीलोफर हॉस्पिटल में खाने पीने के तकरीबन 100 पैकेट्स तकसीम किए। खिदमत खल फाउंडेशन की नाहिदा खादरी ने बताया कि मुकम्मल शटडाउन और कोई भी सवारी न मिलने के सबब लोगों को अपने घरों को तक जाना दुश्वार हो चुका है। उन्होंने बताया कि कई तीमारदार अपने मैले कुचेले कपड़ों में ही दिन गुजार रहे हैं और उन्हें धोने धुलाने की तक सहूलत हासिल नहीं है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत जरूरी अशिया को महंगी कीमतों पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों और ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ऐसे ताजरों पर नजर रखे हुए और ब्लैक मार्केट करने वालों के खिलाफ केसेस बुक किए जा रहे हैं। एलबी नगर में रक्षाकुंडा पुलिस की जानिब से किए गए बंदोबस्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महमूद अली ने कहा कि ऐसे मौके पर शहरियों का ताउन बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि सफेद राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन और 1500 रुपए की रकम भी दी जाएगी। रक्षाकुंडा पुलिस मुल्क का सबसे बड़ा कमिश्नरेट है जो 42 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि तरकारी और अनाज की मुंतकली करने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाजत दी गई है और उन्हें कहीं भी नहीं रोका जा रहा है। यौम अजरत पर काम करने वालों को 5 रुपए में ग़िज़ा की फराहमी के लिए मजलिस बल्दिया हैदराबाद की तरफ से कायम करदा अन्नापूर्णा कैंटीन में दरकार ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने ट्वीट के जरिए जीएसएमसी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम मराकज़ को खोले, अलबत्ता वहाँ जमगट्टा होने ना दिया जाए। नीज साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। एक अंदाजे के मुताबिक अन्नापूर्णा कैंटीन पर यौमिया 45,000 अफराद खाना खाते हैं। कोरोना वायरस की विबा के आम हो जाने के बाद तेलंगाना रियासत में परेशान हाल गरीब आवाम की इमदाद के लिए हुकूमत को काफी एहतियात वसूल हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला की बीवी अनुपमा वेणुगोपाल ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। अनुपमा के वालिद और साबिक IPS ऑफिसर के वेणुगोपाल ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात करके
2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा ने भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपनी एक दिन की तनख्वाह का अतिया दिया है। मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन के रविंदर और वी ममता ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके उन्हें 48 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। तेलुगु फिल्म अदाकार नितिन ने 10 लाख रुपए का चेक हवाले किया। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मुखिर अफराद और तेलुगु अवाम के जज्बे की सिताइश की। जीएसएमसी के हुक्काम ने कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए इलाके जात गोशा महल, प्राणा पुल, जुमेरात बाजार और धूलपेट में जंगी खुतूत पर साफ सफाई की मुहिम चलाई और आम शाहराहों और गलियों में अद्वियात का छिड़काव किया। गोशा महल के कॉर्पोरेटर मुकेश सिंह और दूसरे भी इन बल्दी मुलाजिमीन के हमरा थे। इनमें काबिल जिक्र के शैलेश, मोहनलाल, दीपक गौड़, संतोष सिंह वगैरह शामिल हैं। आज गोशा महल डिवीज़न में वार्ड 1410 में सैनिटाइज किया गया है और ऐसी पूरे डिवीज़न में हम लोग गोशा महल डिवीज़न में 6 वार्ड है, हम एक एक डिवीज़न कवर कर रहे हैं और ये सबके लिए एक बार यहाँ जितने लोग ठहरे एक बार सब जन क्लैपिंग करिए। जो ये लोग सुबह सुबह अपना टाइम निकाल के आके ये लोग और अपने जो कोरोना वायरस के बारे में भी उसके बारे में बगैर सोचे भी लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं भी क्लैपिंग करता हूँ ये सबके लिए। और जीएचएमसी और पुलिस डिपार्टमेंट सभी जो जिस तरह से एक्टिव होकर जो काम कर रहे हैं हमारे पास और पब्लिक भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा जो कोरोना वायरस अपने तेलंगाना में सबसे पहले जो हम यहाँ तेलंगाना से भगाए, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से भगाए, फिर दुनिया से भगाए, यही चाहता हूँ मैं। और सभी लोग अपने अपने घरों के पास जो भी जो कचरा, जो मोरियाँ हैं, जो हर जगह जहाँ भी गंदगी फैलती उस जगह पे आप साफ़ करिए। और मैं सभी से ये विनती करता हूँ, पूरे तेलंगाना वासियों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग घर में रहिए। जिसको ज़रूरत है वो एक आदमी बाहर निकले, नहीं तो सबको परेशानी आएंगी। जो एक को भी अगर कोरोना वायरस का अगर पॉजिटिव आएगा वो पूरे एक घर से पूरी बस्ती को आएगा, बस्ती से शहर को आएगा। ये चीज़ की अपन सेफ्टी करें और पुलिस डिपार्टमेंट भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं ये चाहूँगा कि अपन साहब तो अपन पहले स्वच्छ रहना, अपना घर स्वच्छ रहना, उसके बाद बस्ती स्वच्छ, उसके बाद शहर स्वच्छ। और ये अपने ऊपर ही है, ये जिम्मेदारी अपनी है। हर एक बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, और बुज़ुर्ग तो पहले घर से बाहर मत निकलिए और बच्चे भी थोड़ा अवॉइड करिए। जो कोरोना वायरस एक डेंजर महामारी है, ये पूरे हिंदुस्तान में फिर भी दुनिया में अपन हिंदुस्तान में अच्छी तरह कवर करें। मैं बस यही चाहता हूँ, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इनको सपोर्ट करिए। और जितना भी जीएचएमसी डिपार्टमेंट है, जो भी अपना डॉक्टर्स है पूरे, और डॉक्टर्स को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय तेलंगाना। कांग्रेस के लीडर और साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस और तेलुगु देशम के लीडर अली बिन इब्राहिम मस्कती की जानिब से मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटलाबुरुज में 1000 से जायद खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। नीज मरीजों में डबल रोटी, अंडे और दीगर अशिया भी तकसीम की गई। फजल करम से 1000 पेशेंट्स को हमने पता किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कैंटीन है, पेशेंट जो बाहर पेशेंट के अटेंडर्स वगैरह हैं और भी, तो उसके लिए मैं कल जो है इस वायरस के जो भी हालात हिंदुस्तान के चल रहे हैं उसके छुप बोल रहे हैं। मैं कल जो है हमारे इरफान मस्कती जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है, एमडी है मस्कती ग्रुप ऑफ मस्कती के, तो उनसे मशवरा किया तो उन्होंने बोले कि हम दूध जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर दूध, ब्रेड, अंडा, तो फिर हम वाटर बॉटल, तो ऐसा एक करके हम लोग कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, क्यों सारी दुकानें वगैरह सब चीज़ बंद है। इस प्रेस का मैं अब जो आपको जो बाइट भी जो दे रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि जितने एमएलए हैं, एमपीस है और कॉर्पोरेटर्स हैं, कॉर्पोरेशन मेंबर्स है, एमएलसीस है, उनको आगे आना चाहिए। उनको आगे आके और भी अल्लाह ने जिसको दिया है, मतलब है ना भाई, जैसे हमारी एक अपील के ऊपर 6 दिन के लिए 2000 लीटर दूध और है ना ब्रेड उन्होंने अपने तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। जमा मत कीजिए, आप घर तक पहुंचा सकते हैं। पड़ोस में हैं तो पड़ोसियों में गरीब देख के है ना, वे पड़ोसियों का आप कीजिए। कुरान और हदीस और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जिस उन्हीं की सुन्नत से के तरीक़े से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबों की मदद की, क्योंकि सडनली हुआ है। अगर कोई
लोग के पास मतलब एक तो पहले से 1 महीने 1.5 महीने से ये हालात की वजह से बिजनेस वगैरह तमाम चीज़ है ना मुतासिर हो गए थे। उसके बावजूद है ना अचानक एक दिन का कर्फ्यू बोले, फिर उसके बाद अचानक लग गया। बहुत अच्छी चीज़ है, आज हुकूमत जो भी काम कर रही है उन्हें अपने सतह पे अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अच्छा काम कर रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, सब जो है हमारा भी काम है, उनको सहयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना आप भाई कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, घर में सफाइयत रखिए, आजू बाजू सफाइयत रखिए। अगर कोई कुछ सफाई करने आ रहे, ट्रांसपोर्ट की वजह से बंद है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले को अपने अपन भी कर सकते हैं। तो मेरा सबसे अदम गुजारिश है कि इस वक्त जो है गरीबों की, मिडिल क्लास लोग परेशान हैं, नौकरी पेशा वाले परेशान हैं, महीने का आखिरी दिन थे, सैलरीज वगैरह तमाम चीज़, बहुत सारी तकालीफ है। उस तकालीफ को महसूस कीजिए, इस तकालीफ को महसूस कीजिए। हर आदमी इसके लिए, जैसे इरफान मसखती जैसे एक आवाज़ के ऊपर उन्होंने 6 दिन के लिए तमाम चीज़ें मतलब 1 लीटर दूध वगैरह तमाम चीज़ें दे रहे हैं, तो ऐसी आगे आना चाहिए। जितने भी लोग हैं सब लोग आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट फंड देती है, उनका फंड लगाएंगे, सब लगाते रहते हैं, चलते रहता। अभी अपने जेब से भी हमसे जितना हो सकता, और इंशाल्लाह मैं आपके तरफ से फिर एक ऐलान कर रहा हूँ कि 1000 फैमिलीज़ को जिसमें 10 किलो चावल हो, सारे ज़रूरियात के चीज़ हम पारदीवाड़ा, हुसैनी आलम, हमारे खादिया कॉलोनी, अवैसी नगर, इन तमाम जगह बांटेंगे। मेरा कहने का मतलब पॉलिटिकल नहीं है, और मेरा कहने का मतलब कि मैं एक बड़ापन बताना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लोग परेशान हैं, इसलिए कि मैं रात दिन फिर रहा हूँ, कि बराबर जा रहा हूँ, बस्तियों में जा रहा हूँ, लोग के हालात देख रहा हूँ, पैसों के लिए परेशान है लोग, 150 रुपये के लिए लोग परेशान हैं। तो इस टाइम के ऊपर है ना हम 1 महीने का 15 दिन तक का, इंशाल्लाह 15 दिन तक का हम जिसमें दाल रहेंगी, तेल रहेगा, तमाम चीज़ रहेंगी, दूध रहेगा, दूध का पाउडर रहेगा, चाय की पत्ती रहेंगी, साबुन रहेगा, इन तमाम चीज़ों का 15 दिन तक के लिए 1000 फैमिलीज़ को इंशाल्लाह। अगर और बात कर रहा हूँ मैं अपने एसोसिएट मेरे दोस्तों से, उनसे अल्लाह ने जिसको दिया हिदायत दिया, उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अगर हो सका तो 2-4 हज़ार आदमी तक भी जा सकते हैं। तो हम ऐसे मुश्किल वक्त में हर एक के साथ ठहरना, मिलजुल के ठहरना, कोई सियासी वो नहीं है। मैं कारपोरेटर रहा हूँ, अदबन मैं कारपोरेटर से गुजारिश कर रहा हूँ। आज जितने GHMC के 150 कारपोरेटर से आप देखिए, बस्तियों में उनके मसले मेरी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास ओल्ड सिटी के अंदर 70 से 75% लोग गरीबी और मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, जो नौकरी पेशा के लोग हैं, ठेला मंडी करने वाले हैं। मैं किसी एक आदमी से बात कर रहा था, मौस की मंडी के अंदर आधे मौस सड़ गए उसके पास रखी जगह पे। तो बहुत बुरे हालात है। ऐसे हर एक का एक जो और मुनाफे के लिए तरकारी वगैरह जिस तरीके से बेहतर है, अल्लाह सुब्हाना ताला वादा किया है, आप बुरे वक्त के अंदर, इस वक्त के अंदर सस्ते से सस्ता बेचिए, सस्ते से सस्ता बेचिए। आप वैसा बेचेंगे तो कल अल्लाह ताला आपके माल की भी हिफाजत करेगा। 1 साल भी अगर मौज रखेंगे तो सड़ेंगे नहीं, याद रखिए आप, टमाटर सड़ेंगे नहीं। आप ये टाइम के ऊपर मुनाफा कमाने की नहीं है, ये टाइम के ऊपर एक दूसरे के इंसानियत के नाते एक दूसरे के लिए काम करने के लिए है। मेरी अदबन गुजारिश है सब जनों से, शहर को अल्लाह ने जिसको दिया है उनसे गुजारिश है कि वो अपने पड़ोस में, अपने बस्तियों के अंदर जो गरीबों को, उनको देखकर आप है ना भाई मदद कीजिए। अच्छी चीज़ है। और अगर क़यामत के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 1.5 दिन की है, तो अगर ये 1400 ईस्वी है तब अंदाज़ा कर लीजिए कि आधा दिन में कुछ वक्त बाकी रह गया है। अगर क़यामत के आसार है, अगर क्या ले जाएंगे तो यही ले जाएंगे, हुस्न सुलूक ले जाएंगे, पड़ोसी का, गरीबों का, हर बिना मज़हब मिल्लत ना मतलब ना पे लोग की होगी। आज मैं फिर एक बार सब जनों से और यहाँ के स्टाफ से, तमाम लोग से शुक्रिया अदा करता हूँ। 1000 लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनका अच्छे से चल रहा है। अभी देखा मैं सैनिटेशन वर्क के अंदर दवाई का, उसका तमाम चीज़ों का, बैक्टीरिया के इसके मारने के मेडिसिन वगैरह छिड़के जा रही थी। ये बहुत अच्छा काम है पुलिस का, इनका, तुमका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, 24 आवर ड्यूटी कर रहे हैं। हम उनके साथ रहना चाहिए। सारे मीडिया के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है ना भाई, सब लोग अच्छे से मैसेज दे रहे हैं। इसी को ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ना कि हिंदू मुसलमान तमाम चीज़ों को छोड़कर इसी को प्रमोट कीजिए कि ना भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन काम कर रहे हैं। बस स्टैंड के अंदर, नामपल्ली बस स्टैंड के अंदर देखिए आप, मतलब है ना भाई, एक कैसर पहलवान बोल के बेचारे, कल जो है ना भाई मैं फ़ोन करा था तो एक कम से कम 200-400 आदमियों का खाना बना के उन्होंने ना भाई स्टेशन के ऊपर 3 टाइम बढ़ाता हूँ बोल के बोले। मेरे को गौस भाई बेफिक्र है, 3 टाइम बढ़ाऊँगा मैं आज से। तो ऐसा है। तो देखिए बहुत सारे बसेस बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, बहुत लोग मतलब है ना परेशान है, मतलब है ना। और यहाँ पर भी देखिए पूरे गाँव से लोग आते हैं,
आपको सब शहर में सब चीज़ बंद है, तो इनके खाने पीने का इंतज़ाम का तो, और खाने में भी ऐसी चीज़ें दीजिए जो कैरी करके रख सके एक आध दिन तक के लिए। उन तमाम चीज़ों को दीजिए, ब्रेड है, दूध है, इन तमाम चीज़ों को ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे ज़्यादा गंदगी भी ना हो, और लोग के पेट में बिस्किट है, इन तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें दीजिए। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरी गुजारिश यही है कि ये टाइम हम यूनाइटेड होके, हर लोग यूनाइटेड होके ठहर के ये काम करना चाहिए। MP से, MLA से, MLC से, कारपोरेटर से, कॉर्पोरेशन मेंबर से, सारे लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए। वो आगे आएंगे तो आगे आने का मतलब भीड़ जमा मत कीजिए। आगे आने का मतलब है ना भाई, लोग उनसे क्या तवक्को करते हैं, रोड्स वगैरह तमाम चीज़ नहीं तवक्को कर रहे थी। अब उनको सिर्फ मजबूरी हालत है, कोई आदमी हाथ पथारने के लिए नहीं आएगा, फाखे रहेगा, मगर इसका गुनाह हमारे ऊपर रहेगा। मेरा पड़ोस में अगर फाखे रहेगा तो उसका गुनाह मेरे ऊपर रहेगा। तो आप आधा एक बिरयानी खाते थे होंगे, एक प्लेट खाना खाते थे, आधा खाइए, आधा अपने पड़ोसी की पार्टी। शुक्रिया, खुदाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मोबाइल ऐप के जरिए अपने हल्के सिद्दीपेट के अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के चलते हुकूमत की तरफ से मौलाना लॉकडाउन और कर्फ्यू का एहतराम करें और हुकूमत के साथ ताउन करें। कोरोना वायरस से निपटने रियासत में नाफिज लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के दौरान सहाफ़ियों की नकल और हरकत पर पुलिस की पाबंदियों और उनके साथ पुलिस के रवैये के खिलाफ तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के वफद ने DGP महेंद्र रेड्डी से शिकायत की और बताया कि पुलिस सहाफ़ियों को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है, बल्कि उनके साथ नारवा सलूक अख्तियार कर रही है। हालांकि हुकूमत ने सहाफ़ियों को भी उन हंगामी खिदमत अंजाम देने वालों में शामिल किया है जो लॉकडाउन और कर्फ्यू से मुतसन्ना है। इसी दौरान सदरनशीन मीडिया अकेडमी अलम नारायण रेड्डी ने भी पुलिस से अपील की कि वो सहाफ़ियों के कामकाज में रुकावट न बने। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने अवामी शऊर की बेदारी में सहाफ़त का बहुत बड़ा रोल है और सहाफ़त का ताउन भी ज़रूरी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर और वज़ीर दाखिला महमूद अली से भी अपील की कि वो पुलिस को सहाफ़ियों के साथ खुशगवार रवैया अख्तियार करने की हिदायत दें। हुकूमत ने बैरूनी मुल्कों से आने वाले शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खुद को हुक्काम के सुपुर्द कर दें या फिर अपने मोहल्ले वालों को अपनी वापसी की इत्तला दें। सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद राव ने बताया कि कई महलों से मुस्तरिब पड़ोसियों ने हिंदुस्तान वापस आने वाले अपने पड़ोसियों से मुतालिक इत्तलात दे रहे हैं। जिसमसी ने शहर के एक इलाके से 10 अफराद को जिन्होंने अलग थलग रहने की हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी हिरासत में लेकर मखसूस दवाखानों को मुंतकिल कर दिया। शहर में कम से कम 145 ऐसे अफराद की निशानदेही की गई है जो तन्हाई में रहने की हिदायत के बावजूद हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मजीद 2300 अफराद का पता चला जा रहा है जिन्होंने हुकूमत को अपनी वापसी की इत्तला नहीं दी या फिर एयरपोर्ट पर चेकिंग से बचकर निकल गए। చెప్పేది కూడా ఏది కన్సిస్టెంట్ గా లేదండి। ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఏరియా అంటారు, ఫస్ట్ బోన్పల్లి అన్నారు, మళ్ళీ నిజామాబాద్ అన్నారు, మళ్ళీ మహారాష్ట్ర అంటున్నారు। సో వాళ్ళకి సెపరేట్ గా విడివిడిగా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ అడుగుతేనేమో మాకు ఫ్యామిలీస్ లేవంటున్నారు। వాళ్ళ మాట కూడా ఎక్కడ కన్సిస్టెంట్ గా లేవండి। ఇప్పుడేమో అవతలమంది పార్ట్నర్షిప్ సుజాతారావు అండి। మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఇన్ని సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి ఇంతమంది ప్రజలు కాపాడడానికి ఇన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కదా, అలానే నా ఒక ముఖ్య ఆయనకి ఒక సూచన అనుకోవచ్చు, లేదంటే రిక్వెస్ట్ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు। ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్న వాళ్ళని ఇన్సులేషన్లో పెట్టడం, పాజిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా ఇన్సులేషన్లో పెట్టాలని స్ట్రిక్ట్గా చెప్తున్నారు। అట్లానే ఎవరైతే ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారో ప్లీజ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, వాళ్ళని పబ్లిక్లోకి రానియకుండా వాళ్ళకి ఎట్లాగో ఇప్పుడు హోటల్ రూమ్స్ కావచ్చు, లేదంటే హాస్పిటల్ రూమ్స్ కావచ్చు, స్ట్రిక్ట్గా ప్లీజ్ 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 దిస్ ఇస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, పబ్లిక్లోకి రానియకుండా వాళ్ళని ఒక రూమ్లో పెట్టేసి అక్కడే రానియకుండా పబ్లిక్లోకి ప్లీజ్ అక్కడే ఉంచేసి పబ్లిక్ని సేఫ్గా ఉంచాలని నేను ఆయనకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను। ఆయన ఇదంతా చేస్తున్నదానికి మీడియా మిత్రులకు, పోలీస్ వారికి మాకు సహకరించినందుకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल रात कोरोना वायरस के चलते रियासती हुकूमत की तरफ से कर्फ्यू के निफाज का मायना किया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पुलिस की चौकसी का जायजा लिया और उन्हें हिदायत दी कि वो हुकूमत के काम को सख्ती के साथ रुबेमल लाएं और किसी भी किस्म की रियायत न करें। मेहदीपट्टनम चौराहे पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर वहां मौजूद ACP RG शिवामूर्ति से बातचीत भी की और कुछ इस्तफसारात किए। तेलंगाना गवर्नमेंट आज सुबह से 31 सुबह तक पूरा तेलंगाना स्टेट में लॉकडाउन अनाउंस करे सो है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? कर्फ्यू नहीं है, मगर कर्फ्यू से स्टेप कम है।
इसमें एसेंशियल सर्विसेज छोड़ के बाकी का पूरा एस्टैब्लिशमेंट्स, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट व्हीकल्स, सेटमेंट ऐसा व्हीकल्स भी पूरा रोड पे नहीं फिरना। जो भी लोग भी इमरजेंसी, वो लोगों का सिचुएशन इमरजेंसी के हिसाब से फिरना पड़ता है लोगों को, नहीं तो घर में इसेंशियल नीड्स ग्रोसरीज खरीदने के लिए फिरना पड़ता, नहीं तो मेडिसिन खरीदने के लिए, नहीं तो वो भी नहीं फिरने का है। एस्टैब्लिशमेंट से क्लोज है, मगर लोग बहुत सारे लोग रोड पे फिर रहे। सुबह से हमारा काम यही है कि लोगों को समझा रहे, हम लोग जो अननेसेसरी फिरे सो लोगों को हम केसा बुक कर दे रहे थे। अभी भी हम लोग आपके मीडिया के थ्रू मैं लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी गैर जरूरी रोड पे मत फिरो। गैर जरूरी रोड पे फिरो तो गाड़ियों को सीज करके वो लोगों को अरेस्ट करके केसेस बुक कर देंगे, केसेस बुक करके अरेस्ट कर देंगे वो लोग। सब 25 सेम रूल्स अप्लीकेबल हुए इसके बारे में। अगर कोई नया रूल आए तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, इत्तला देंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से हिंदुस्तानी मईशत को होने वाले भारी नुकसान से निपटने अनकरीब एक माशी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने साल 2018-19 के इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। नीज ताखिर से कर्जों की अदायगी और शरह सूद को 12% से घटाकर 9% करने पर भी गौर किया जा रहा है। नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें जो आजकल कोरोना वायरस करके आ रही हैं, उसके चलते जो समस्याएं अगर बिजनेस हाउसेस में या कामकाज करने वाले व्यक्ति को आ रही होंगी, तो उसके लिए किस तरह से राहत दी जाए, उसलिए कुछ क्षेत्रों के लिए आज घोषणाएं की जाएंगी, ताकि जो वैधानिक रूप से आपको अनुपालन करना होता है उसमें जो दिक्कत आ रही है, उसको चलते हुए आपको दिक्कत ना आए, उसके लिए कुछ क्षेत्रों के लिए घोषणा की जाएंगी। चाहे वो आखिरी तारीख इनकम टैक्स को लेकर हो, या GST के रिलेटेड इश्यूज़ हों, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के लिए हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कंप्लायंस की बात हो, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर MSME वर्ग को ज़्यादा उसमें तकलीफ ना आए, तो उससे रिलेटेड फिशरीज, बैंक रिलेटेड और कॉमर्स रिलेटेड ये सारे इश्यूज़ को एक एक करके माननीय वित्त मंत्री जी आप सबके सामने रखेंगे, ताकि लोगों को इस संकट की घड़ी में ज़्यादा कष्ट ना हो और राहत भी दी जा सके और अनुपालन करने में दिक्कत ना आए। So now I go to the income tax related. I am referring to the financial year 18-19. Financial year 18-19, the last date for income tax returns for the financial year 18-19 will be now extended to 30th June 2020, 30 June. For delayed payments made till 30th June, interest rate reduced from 12 to 9%, and this is strictly referring to the financial year 18-19 only. The last date for income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020, and for the delayed payments, interest rate has been reduced from 12 to 9%.
I repeat, it's year 18-19, financial year 18-19. No extension but on delayed deposit of TDS. I've gone to the next point. No extension but on the delayed deposit of TDS, only reduced interest of 9% will be charged on the delayed deposit till June 30th, 2020. The current prevailing interest rate is 18% for the delayed deposit on TDS, and that's been now reduced to 9%, and the delayed deposits are already anyway extended to 30th, but the interest will be 9% only and not 18%. वित्तीय वर्ष 2018-19 की जो लोग रिटर्न्स इनकम टैक्स की अब तक फाइल नहीं कर पाए, उनको विस्तार किया गया है। उनकी आखिरी डेट का 31 मार्च की बजाय वो 30 जून 2020 होगी, और इसमें जो डिलेड पेमेंट्स जो 30 जून तक करनी थी, उसको लेकर जो ब्याज दर 12% थी, उसको कम करके 9% कर दिया गया है। ये राहत दी गई है उन लोगों के लिए जो 31 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में है। अब वो 30 जून तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपकी 2018-19 की इनकम है, उसके ऊपर आपको 31 मार्च तक करनी थी, उसकी बजाय अब आपको 30 जून 2020 तक करनी है, और उस पर जो ब्याज की दर है वो भी 12% से कम करके 9% की गई। जहां आपके TDS के डिपॉजिट के लिए विस्तार नहीं किया गया, उसको अगली डेट नहीं दी गई, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है वो 18% की बजाय मात्र 9% चार्ज किया जाएगा, और ये भी तब तक जब तक आपकी 30 जून, उसकी भी डेट वही रखी गई है। तो तारीख एक ही रहेगी और उसमें ब्याज की दरों में कमी आएगी। Income tax related again, I move to the next one. Various other dates for notice, filing, etc., I'll get into it, have all been extended to 30th June. I'll get into the details in a minute. Next point, Aadhaar PAN linking date to be extended to 30th June 2020. You would remember Aadhaar PAN linking date. सिटी पुलिस ने आज लॉकडाउन को सख्ती के साथ दूसरे दिन भी नाफिज किया। चुनाचे अहम शाहराहों पर पुलिस ने ब्रिकेट लगाकर गाड़ियों की नकल हरकत पर नजर रखी। सिर्फ ऐसे अफराद को जो लॉकडाउन से मुतसना है, उनको बैरिकेड उबर करने की इजाजत दी गई थी, जबकि दूसरों की गाड़ियों को जब्त भी किया गया। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस 31 मार्च तक के मौलाना लॉकडाउन और शाम 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू को सख्ती के साथ नाफिज अमल बनाने के लिए ऊपर की हिदायत पर अमल कर रही है। स्टार्ट। वेस्ट जोन में आज करीब 25 चेक पोस्ट अरेंज किए गए। इसमें लगभग हमारे पूरे स्टाफ, वेस्ट जोन का स्टाफ और 5-6 प्लाटून पूरे मिलके ये चेक पोस्ट का जो चेकिंग है पूरे सवेरे 6 बजे से शुरू करके पूरा अभी लागू है। आज शाम फिर 6:30 बजे से लेकर कल सवेरे 6 बजे तक 100% कर्फ्यू क्लैंपिंग होगा। तो ये जो इसमें कल हम लोग देखे रात के 10 बजे 12 बजे भी पब्लिक रोड पे आके बच्चों के साथ और उनके लेडीज़ के साथ बाहर घूम रहे, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में। कल ज़्यादातर जहाँ ये जो एरियाज़ में है, हमारे बेजोन के थोड़े एरियाज़ में बोलने के बावजूद भी पब्लिक नहीं मानी, तो इनके ऊपर माइल्ड हम लोग फोर्स भी यूज़ करना पड़ा कल। लेकिन आज से ये 100% जो कर्फ्यू गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से 100% 6:30 के बाद 100% कर्फ्यू लागू होगा। इसमें केवल मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे, बाकी सब बंद होगा। कोई भी दुकान खुला नहीं रहेगा, कोई भी होटल खुला नहीं रहेगा। तो पूरी पब्लिक ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसको इसके नज़र में रखते हुए 100% पुलिस को कोऑपरेट करने की हमारा जो ये मांग है, मेरे ख्याल से पब्लिक इसको पूरी करेगा, ये हम लोग सोच रहे हैं। नहीं, ये जो पब्लिक हम लोग खाना बांटने के वजह से लोग परमिशन मांग रहे हैं, ये परमिटेड नहीं है। इसका अगर से किसी को खाना नहीं है तो गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगा। हॉस्पिटल में जाके थोड़े लोग खाना बांटने की वो लोग परमिशन पूछ रहे हैं, ये सब इलीगल है। कोई किधर बाहर जाके किसी के खाना बांटने का ज़रूरत नहीं है। ये अलग से एक दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। ये पूरा गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है
ये पूरा कोई भी पब्लिक मतलब जमा नहीं होना, जिसके घर में वो बैठ के ये जो कोरोना वायरस है, जितना डेडली ये बीमारी फैल रहा है, कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये जो कर्फ्यू के जितने भी ये सिस्टम्स है ये पूरे लागू किए। इसको पूरे पब्लिक सपोर्ट करना और घर में रहना, बाहर कोई नहीं आना। बाहर आए तो उनका क्या है, खुद उन्हीं का नुकसान है। बाहर आए तो ये बाहर से लोग इन्फेक्शन ले जाके घर में खुद फैलाएंगे तो ये भी सफ़र होंगे। अगर से किसी का घर में इन्फेक्शन है, बाहर आएगा तो वो पब्लिक में बाहर आके पब्लिक को इन्फेक्ट करेगा। तो ये बाहर का इन्फेक्शन घर में नहीं जाना, घर का इन्फेक्शन बाहर नहीं आना। तो इसका मेन गवर्नमेंट का ये जो है आदेश, इसको पूरा हम लोग 100% इसको ओबे करना। अगर से कोई ओबे नहीं करता तो सख्त कानूनी उनके साथ कार्रवाई होगा। और हमारा पूरा पुलिस का यही उनसे गुजारिश है कि जितने हम लोग पुलिस वाले पूरे रोड पे रह के काम कर रहे हैं तो इनका सब लोगों का मदद करें, क्योंकि जितने कम मोताद में लोग बाहर आएंगे तो उतना रोड भी क्लीन रहेगा। जो एसेंशियल सर्विसेज है, डॉक्टर्स है और जितने भी ये मेडिकल स्टाफ है और हॉस्पिटल में कितने भी सर्विसेज करने जाने वाले और ये कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए सारे लोग, हज़ारों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। केवल इन्हीं को मतलब परमिशन है यहाँ पे बाहर जाने का। अरे किसी को सामान खरीदना है, तरकारी खरीदना है तो वो लोग सवेरे आके खरीद के फिर इमीडिएटली घर जाना। वो भी ऑलरेडी डीजी साहब और सीएस साहब प्रेस मीट में वो लोग बताए कि 3 किलोमीटर रेडियस में, घर के 3 किलोमीटर रेडियस से बाहर वो लोग नहीं जाना। अगर से गए तो इलीगल है, इसके कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 188 सेक्शन है, 269, 270, 271 आईपीसी, ये पूरे सेक्शंस लागू होंगे। अगर कोई भी जियो गवर्नमेंट जो इशू किया जियो उसको वायलेट करेंगे तो ये पूरे सेक्शन उनके ऊपर लागू होगा और उनको अरेस्ट करके रिमांड भी करने की हम लोग पीछे नहीं आते। सर एक हफ्ते क्या टाइमिंग कोरोना वायरस के तहत अपने रेड जोन में कितने केसेस? नहीं, ये तो हम लोग को गवर्नमेंट से एक लिस्ट आता, वो लिस्ट हम लोग वेरीफाई करके फिर हम लोग कंसोलिडेट करके हम लोग सिटी ऑफिस के ज़रिए वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो हमारे पास करीब 10 जोन में काफ़ी लोग हैं जो बाहर से विदेश से आए, यहाँ पे रह रहे, बाहर जाके फिर वापस आए। इस तरह के लोग का लिस्ट हम लोग जो आया ट्रैवलर्स लिस्ट है, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वो मेडिकल टीम के साथ वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस को इसमें मतलब एक्सपर्ट्स नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स। और पुलिस का MCH का जो हेल्थ टीम है, वो हेल्थ टीम और DMNHO का टीम जो है, उनके साथ पुलिस वाले जाके वो जो भी जिधर भी सस्पेक्टेड है या नहीं तो ट्रैवलर्स है, तो हर ट्रैवलर जिधर चेक करे कोई सस्पेक्ट नहीं होता, ट्रैवल करके आए, लेकिन इसी उनको चेक स्क्रीन करने के लिए ये मेडिकल हेल्थ टीम वहाँ जाके उनको एक स्टैम्प भी लगा रहे हैं। तो ये पूरा उन्हीं के सेफ्टी के लिए है और पब्लिक के सेफ्टी के लिए है। तो इसमें पुलिस वाले डॉक्टर्स के साथ मतलब उतना ही काम कर रहे हैं जितने डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जाके खुद कर रहे हैं, ये पुलिस वाले नहीं कर सकते अकेले। तो इसीलिए GHMC का हेल्थ टीम या DMNHO का उनका जो भी टीम्स आ रहे हैं उनके साथ जाके लोग चेक करने का आदेश है इनको। उसी हिसाब से हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे SI हो और पुलिस कांस्टेबल हो, सब लोग उनका मदद करते हुए ये चेकिंग कर रहे हैं। थैंक यू। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।